श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक दिन नारद जी उस पावन स्थल पर हिमाचल में पहुंचते हैं जहां भगवान शंकर ने साधना की थी। वहां पहुंचने पर उनका मन साधना में ऐसे लग गया कि देवराज इंद्र भयभीत हो गया। उसने सोचा ऐसा न हो नारद जी मेरा सिंहासन छीन लें, इसलिए कामदेव को भेजा कि तुम इनकी साधना को नष्ट कर दो। कामदेव आया, उसने सारी अपनी कला बखेर दी, लेकिन नारद जी का मन नहीं टिका। गोस्वामी ने लिखा है कि चली सुहावन त्रिविध बयारी ओ काम कृषानु बड़ा वनहारी। बड़ी काम को बढ़ावा देने वाली, काम को जागृत करने वाली वायु चली, लेकिन श्री नारद जी महाराज का जो है साधना भंग नहीं हो पाई। तब क्यों? बोले काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भौर डरेऊ मनोभव पापी। जब नारद जी किसी प्रकार भी अपनी साधना से नहीं डिगे तो कामदेव भयभीत हो गया और हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु हम तो आपको डिगाने आए थे, हमें क्षमा कर दो। तो नारद जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों होगा। गोस्वामी ने लिखा है कि सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप सके को तासु ओ बड़ रखवार रमापति जासु। अरे जिसका रखवाला भगवान है, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब कामदेव ने ये कहा कि हमारी कोई कला तुम्हारी ऊपर नहीं चली, तो श्री नारद जी को अभिमान आ गया और इतना अभिमान आया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब तो ऐसा अभिमान लेकर के भी भगवान शंकर के पास गए कि अब आज से कामरूप शंकर ही क्यों, हमारा भी वो विशेषण नाम दिया जाना चाहिए। तो तब नारद गवने शिव पाई, तब नारद गवने शिव पाई वो जिता काम अहि मत मन माई। हमने कामदेव जीत लिया, ऐसा अहंकार मन में आया तो सीधे भगवान शिव के लोग गए और भगवान शंकर से सारी चर्चा की। भगवान शंकर समझ गए। शंकर जी ने कहा कि नारद तुमने हमसे कही सो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान विष्णु से ये चर्चा ना सुनाई, और अगर भगवान विष्णु पूछे भी तो भी छिपा लियो, हमारी बात मान लो। लेकिन नारद जी कब मानने वाले थे? गोस्वामी लिखा है कि तिम जनि हरई सुनाइयो कबहूं, तिम जन हरई सुनाइयो कबहूं वो चले प्रसंग दुरायो तबहूं। अगर प्रसंग चले भी तो इसको छिपा लेना नारद। लेकिन नारद कब मानने वाले थे? अब तो नारद नहीं माने और एक बार भगवान के लोक में पहुंच गए। बोले एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवत नाम का उच्चारण करते हुए श्री नारद जी
भगवान विष्णुलोक में पहुँचे। भगवान विष्णु ने उठ करके स्वागत किया और अपने निकट भी बैठा, क्योंकि भगवान तो समझ गए कि आज जिनको साधना का अभिमान हो गया। तो क्या हुआ कि काम चरित सब नारद भाखे, काम चरित सब नारद भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि भगवान शिव ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जाकर के उन्होंने पूरी बात कह दी, महाराज हमने कामदेव को जीत लिया। तो यही तो भगवान की माया है। बोले अति प्रचंड रघुपति की माया, अति प्रचंड रघुपति की माया, वो जय न मोह अस को जग जाया। ऐसा संसार में कौन है जिसे प्रचंड माया न व्यापी हो। अरे यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा भी जिसे देख के डराती। शिव चतुरानन देख डराई, अपर जीव के लेखे माही। अब क्या हुआ, नारद जी, भगवान ने समझ लिया कि नारद जी के हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुर रूप में आ गया है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो फिर काटना मुश्किल होगा, इसलिए अभी उखाड़ दो। तो गोस्वामी लिखते हैं कि ओरे अंकर उगरव तरु भारी, ओरे अंकर उगरव तरु भारी, ओ बेग सुमे डारे खो उखारी, बेग सुमे डारे हो उखारी। क्यों? बोले प्राण हमारे सेवक हितकारी, हमारा अपने सेवकों की रक्षा करना हमारी प्रतिज्ञा है। और नारद हमारे अनन्य भक्त हैं, भला इन्हें अभिमान आ गया है, इसलिए इनके इस अभिमान को नष्ट करना ही होगा। और ऐसा विचार करके भगवान ने क्या किया, कहा ठीक है, नारद रूखे वचन से कह दिया, हाँ हाँ नारद तुम्हारा नाम कामदेव रख दिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब समझा के कर दिया। अब नारद जी वहाँ से हरिगुण गान गाते हुए सत्यलोक को आए। तो बीच में भगवान ने माया की, क्या माया की, एक 7 योजन का नगर बना दिया। उसमें जो है राजा की पुत्री विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा है, देश देश के राजा बैठे हैं। वो शर्त है कि हमारी पुत्री जिसको भी वर्ण कर ले, जिसके ऊपर जयमाला डाल ले, उसी के साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो जब नारद जी ने देखा कि हम अभी रोज आते थे, यहाँ कोई नगर नहीं मिलता था, आज ये नगर कहाँ से आ गया, लेकिन भगवान की माया भूल गए, उसमें प्रवेश किया। और शीलने तो वहाँ के राजा थे। तो राजा ने अपनी पुत्री का हाथ बताया कि अरे नारद तुम अच्छे आ गए, हमारी पुत्री का स्वयंवर है, तुम जरा इसका हस्तकमल देख लो। तो आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, आन दिखाई नारदई भूपत राजकुमार, वो कहो नाथ गुण दोष सो यह के हृदय विचार। हे महाराज, इसके गुण दोष बता दिए थोड़े अपने हृदय में, क्यों तुम त्रिकालदर्शी हो महाराज। ऐसा कहते हुए शीलनद राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का कर कमल दिखाया। तो जब देखा तो नारद जी भौचक के रह गए। अरे बोले इसका जो विवाह करेगा इसके साथ वो तो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं, और न कोई उसे किसी से वो हार पाएगा, वो तो समर में विजय से ही प्राप्त करेगा। ऐसा उस हस्तरेखा में देखा। क्या देखा? बोले जो यह बरई अमर सोई होई, जो यह बरई अमर सोई होई, उस समर भूमि तब जीत न कोई, समर भूमि ते जीत न कोई। और अब क्या करें, ऐसा तो विवाह हमारा हो जाए तो जा, देखो अभी नारद जी कह रहे थे कामदेव जीत लिया, अब विवाह की बात आ गई, भूल गए। यही तो भगवान की माया है, परीक्षण भगवान लेना चाहते थे, अब नारद जी परीक्षा में फेल होने जा रहे हैं। नहीं तो अपने वचनों पर डिग रहे थे कि हमें क्या लेना देना है,
अरे बात बताते हो चल देते, लेकिन विचार क्या आया कि इससे तो हमारा विवाह हो जाए तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन अब हो कैसे, क्योंकि ये जिसको वर्ण कर ले वही तो उसी के साथ तो विवाह होगा। तो बोले वर्ण तो जब होंगे जब भगवान विष्णु अपना रूप दे दें। चलो भगवान हमारे हितैषी उन्हीं से ऐसा मांगते, और लौटे आए। लौट करके फिर भगवान के पास आए। भगवान बोले कहो नारद क्या बात है। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो बोले अब आपसे एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है। बोले आप अपना रूप हमें दे दीजिए। बोले हरि सन मांगो सुंदरताई, ऐसा विचार करके बोले आपन रूप देव प्रभु मोई, ओ आन भात नहीं पावूं ओई। हे भगवान आप अपना रूप दे दीजिए तो हमारा विवाह हो जाएगा, वरना ये विवाह असंभव है। क्योंकि विश्वमोहिनी जिसको वर्ण करेगी तो हम जब सुंदर होंगे तो हम वर्ण कर लेगी। भगवान हंसे मनी मन। बोले देखो अभी तो कह रहे थे कि हम हमारा कामरूप नाम कर दे, अब विवाह की आ गई बात, ये तो फैल है। अब जो है भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या। बोले कोपत मांगे जिम व्याकुल रोगी। जैसे रोगी कुपथ मांगता है लेकिन वेद नहीं देता। वेद न दे सुनाऊं मुने जोगी, ऐसे मैं तुम्हारे हित ठाई। राम जी ने कह दिया कि देखो भाई, रोगी जो कुपथ मांगता लेकिन वेद नहीं देता, उसी तरह हम तुम्हारा हित करेंगे। यद्यपि बात तो खुली थी कि तुम कुपथ मांग रहे हो, तुम रोगी हो गए हो, लेकिन नारद जी उस रोग के बस मोह के बस समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए तो फिर बोले ठीक है प्रभु जैसा आपको, लेके एक शब्द है। बोले जय हित जय विधि होय, जय विधि होय नाथ हित मोरा, सो करो सो बेगी दासु में तोरा। ये भक्ति महारानी हृदय में थी तो वो प्रकट हो गई, क्योंकि एक बार इन्होंने भक्ति को ज्ञान वैराग स्वस्थ कराए थे भागवत की कथा सुना करके, संत महात्माओं से मिल करके और उपाय ढूंढ करके भक्ति महारानी को स्वस्थ किया था। तो भक्ति महारानी ने वरदान दिया था कि हे नारद हम तुम्हारे हृदय में सदैव रहेंगे। तो आज भक्ति ने सोचा कि नारद बह रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा, अगर राम जी ने रूप दे दिया तो विवाह हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भक्ति महारानी बोल पड़ी। बोले नहीं महाराज हम तो जो मांग रहे हैं सो मांग ही रहे, लेकिन जय भी तो होए नाथ तुम्हारा वो करियो आप। तो भगवान हंसे, हंस के बोले बोले अरे नारद तुम हित की बात कर रहे। बोले हम तुम्हारा परम हित कर जाओ, तुम हित की बात कह रहे, हम करें नारद परम हित, वचन न मृथा हम तुम्हारा परम हित करेंगे। और नारद जी फिर भी नहीं समझ पाए। उन्होंने जाना कि मैं अब रूप मिल गया, लेकिन भगवान ने क्या किया कि बंदर का रूप दे दिया। अब जब वो वहाँ से चले तो सबको तो नारद ही दिखा रहे, केवल राजकुमारी को और बीच में दो भगवान शंकर के गण लग गए, उन्हें मरकट के रूप में दिखा रहे कि नारद जी तो है लेकिन मरकट बने जी, भयंकर रूप। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब वो जा करके राज समाज में बैठे तो सबसे आगे बैठ गए। तो अब जब वो फूलमाला लेके आई विश्वमोहिनी, तो जोन तरफ नारद जी बैठे थे बात ने देखो ही नहीं। अब नारद बेर बेर मुँह करें कि हम ताई तो देख ले अपने में से, हम कितने सुंदर हैं, हम तो भगवान से रूप लेके आए। और ऐसा देख करके वो भगवान शंकर के गण हंसे कि देखो इन्हें का हो रहा, बने तो बंदरा है, हुआ क्या। बोले जय देश बैठे नारद फूली, सो देश तेना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाए अकुलाई। बार बार मुनि व्याकुल हो रहा है कि हमारी तरफ देख ले, बात तरफ वो देख ही नहीं रही। और
इस तरह पूरे जो है राज समाज में फिरती हुई। जब कोई नहीं आया तब तक क्या हुआ, भगवान स्वयं आ गए। जिन भगवान विष्णु से रूप लेने गए थे वे ही फिर आ गए, और जैसे वे आए सो वह विश्व मोहिनी ने माला उन्हें पहरा दी और विवाह उनके संग हो गया, अभी ले गए। गोस्वामी लिखा है कि दुल्हन ले गए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, और नृप समाज सब भयो उदासा। सारा राज समाज रह गया, भगवान ले गए। आप तो नारद जी को काटे खून नहीं, बोले अच्छा हम अपने लाने गए थे तो खुद ले गए। अरे इनके पास लक्ष्मी जी है तो ही इन्हें जो है सबर नैया, तो ही दूसरा विवाह कर लो, अब हम देखा तो नहीं। और उसी समय ठान लिया मुँह में क्या, कि बोले दे हो श्राप, अब हम तुम्हें श्राप देंगे। बोले दे हो श्राप की मर हो जाई, ओ जगत मोर उपहास कराई। अब हम श्राप देंगे और जो है ऐसी श्राप देंगे कि आज तक पता नहीं पड़ा तुम। क्यों? क्योंकि तुमने समुद्र मंथन हुआ तो तुमने हमेशा जो है दोगलापन का कार्य किया। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले असुर सुरा शराब देवतन को वो राक्षसों को पिला दी। असुर सुरा विष शंकर, विष्णु करो शंकर जी को दे दो। और आप रमा मणि चार, और लक्ष्मी जी ने करी तो तुमने ले लें। देखो इनको क्या स्वार्थ को व्यवहार है। बोले असुर स्वरा विष शंकर, आप रमा मणि चार, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे तुम्हारा सदा कपटी हो, तुम कपट का व्यवहार करते हो। अब तुम आज तुमने ठीक रहो कि हमसे आज तुम हमसे विदे, अब हम देखा तुम्हें। और उसी समय श्री नारद जी ने कह दिया क्या, बोले कपिया कृत, वो शंकर जी के जो गण थे वे बोले महाराज पहले आग बबूला हो रहा है, पहले मुँह तो देखो कितने सुंदर हो। तो बोले इतने सुंदर हैं फिर हमें का नहीं बरमाला पहराई। अच्छा जी स्वयं आ गए सो यही पहन ले गए, बना हमारी तब देखो ही नहीं। गए एक तालाब में जाके देखे तो अरे क्रोध आ गया और उन भगवान शंकर के दोनों रुद्रगणों को शापित कर दिया। बोले जाओ तुम हंसे हो इसलिए तुम दोनों पापी राक्षस हो जाओ, हंसो हमेशा ले फर पापी कपटी दो। और इस तरह उन्हें शापित कर दिया। और उसी समय इतना क्रोध आया कि हम अभी जा कर के साफ करेंगे भगवान विष्णु को। लेकिन हुआ क्या कि भगवान बीच ही में मिल गए। बोले बीच ही पंथ मिले धनुजारी, उस संग रमा सोई राजे कुमारी। वो लक्ष्मी जी संग थी, वो विष्णुमोहिनी भी साथ में थी, भगवान बीच ही मिल गए। भगवान इन्हें हम तक जाने नहीं पड़ो विष्णु लोक तक। बोले कहो नारद क्या बात है महात्मन। अब नारद की तो आग बबूला आते। बोले सुनो, बोले कपिया कृत तुम कीन हमारी, ओ करे किस सहाय तुम्हारी। ओ नारी विरह तुम हो दुखारी। बोले जाओ तुमने हमें स्त्री के वियोग में तड़पाया इसलिए तुम मानव जीवन लेकिन स्त्री के वियोग में तड़पो। और तुमने हमें बंदर का रूप दिया इसलिए बंदर तुम्हारा रात दिन तुम्हारे सामने रहे। ऐसा शापित कर दिया। भगवान ने साप को श्रोधार किया। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान ने अपनी माया को निवारण किया। गोस्वामी लिखा है कि तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी। ओ नहीं तहीं रामा, नहीं तहीं रामा नाराज कुमारी। जब भगवान ने अपनी माया खींची तो ना तो लक्ष्मी जी होती, न राजकुमारी थी, न नगर तो, न शील राजा थे, कछु नहीं। सब माया को खेला तो।
अब तो नारद जी के होश उड़ गए। बोले ये क्या हुआ भगवान, अपना पूर्व का ज्ञान आ गया कि हम तो कामरूप की बात कर रहे थे, वो जी हमने क्या कर डाला। हाथ जोड़ के प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। बोले तबे अति तबे तबे अति सभीत हरि चरना, ओ गहे पाए प्रणितारत हरना। श्री चरणों में गिर पड़े, पाई माम भगवान ये क्या हो गया, हमने गलती कर दी, हमारा श्राप झूठा हो जाए, हमने आपको बड़ा कुपित होकर के शापित कर दिया, इसलिए मृषा हो, हे भगवान हमारा श्राप झूठा कर दो। मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान बोले चिंता नहीं करो, माँ में इच्छा कहें दीन दयाल। राम जी बोले हमारी इच्छा आती भैया, अरे महात्मन हमारी इच्छा थी, हमें मानव जीवन में लीला करना है ऐसी, इसलिए तो तुमने साप दे दिया, ठीक किया, और इसलिए तुम घबराओ ही, तुमने साप कुछ नहीं दिया, तुम्हारे साप को हम श्रोता ही करते। तब नारद जी बोले महाराज श्राप की बात छोड़ो, हमने तो तुम्हें गाली सुनना दे, जानक काका के डारी। बोले मैं दोरे वचन कहे बहु तेरे, ओ शोक में पाप मिटाए प्रेम मेरे। हे भगवान हमने आपसे आने काका गाली दे दी, जे दुर्वचन का इनको जो पाप माओ कहाँ जे, जो कैसे मिट, ये पाप तो हमें हृदय को जला रहा है। तब भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करो नारद, जाओ भगवान शंकर के श्री चरणों का ध्यान करो। बोले जाओ जपाओ शंकर सतनामा, ओ हुई है तो रात हृदय विश्राम। जाओ नारद भगवान शंकर का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय में विश्राम हो जाएगा, शांति आ जाए। क्यों? बोले नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, हमें भगवान शंकर के समान कोई प्यारा नहीं है। देखो भगवान शंकर और राम जी एक ही है, एक दूसरे का चंद। वैसे एक और छोटी सी बात है कि भगवान शंकर तमोगुणी हैं और भगवान विष्णु सतोगुणी हैं, भगवान ब्रह्मा रजोगुणी हैं। तो सतोगुणी सफ़ेद रंग होता है, तो भगवान विष्णु तो सफ़ेद रंग के हैं, मतलब श्वेत रंग है, और भगवान शंकर का श्यामला रंग है और ब्रह्मा का नीला हुआ है। तो अब आप बताइए, लेकिन कर्पूर गौरम, शंकर जी गोरे हैं, सफ़ेद हैं कपूर की तरह, और भगवान विष्णु नीलोत्पल श्यामम, ये श्यामले ऐसा क्यों हो गया? बोले ऐसा इसलिए हो गया कि भगवान विष्णु शंकर जी का ध्यान करते करते सफ़ेद हो गए, और शंकर जी राम जी विष्णु भगवान का ध्यान करते करते और श्यामले हो गए, वो सफ़ेद हो गए, और भगवान विष्णु शंकर जी का ध्यान करते करते श्यामले हो गए। इसीलिए तो लिखा है शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्ण हो गया, और भगवान शंकर कर्पूर गौरम, वो कर्पूर के तरह हो गए। ऐसा संतों के भाव है, माने दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर के और भगवान विष्णु के नाते तीन है। जब राम जी का अवतार लिया भगवान विष्णु ने तो तीन नाते बताए। बोले सेवा के स्वामी सखा सिय पिय के, ओहित निरुपत सब विधि तुलसी के। सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा। सखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी में है, और स्वामी रामेश्वरम में है। रामेश्वरम में जो भगवान शंकर की पूजा की, वहाँ भगवान शंकर स्वामी हैं। और सेवक बोले मारुति वन हर सेवा कीनी, रामेश्वर वन सेवा लीनी। भगवान शंकर हनुमान जी का रूप धारण करके सेवा कर रहे हैं। तो तीन नाते हैं, सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी।
तो इसलिए कह दिया कि जाओ जाओ जपाओ शंकर सतनामा, हुइये तुरंत हृदय विश्रामा। नारद जी को ऐसा भगवान ने जो है संबोधन किया। और इस प्रकार बहुविधि मुनहि प्रबोध प्रभु, भगवान ने बहुत प्रकार से इस प्रकार ज्ञान दे करके समझा करके बहुविधि मुनहि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। वो सत्यलोक नारद चले, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का ध्यान करते हुए सत्यलोक को गए। ये छोटा सा भाव है। जिस समय पार्वती मैया ने पूछा कि राम जी का अवतार क्यों हुआ, नारद जी ने क्यों स्थापित किया, उसका एक छोटा सा भाव है आपके सामने। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।